हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल यात्रा इस पर आप सभी का स्वागत है। तो अभी इस वीडियो में हम क्या करें कि जो एसपीडी है उसका 50 क्वेश्चन प्रत्येक दिन देखते हैं, 50 एमसीक्यू देखते हैं, साथ में उस एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। तो ये जो हमारा वीडियो है इसमें हम क्रम संख्या 200 से आगे की तरफ देखेंगे, 200 से लेकर 250 तक का जो वही प्रश्न होगा हम उस पर चर्चा करेंगे, साथ में एक्सप्लेनेशन पर भी डिबेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। ये वीडियो 201 से शुरू होगा, 201 प्रश्न से। चलिए देखते हैं 201वां प्रश्न देखेंगे आप कि किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है। तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 मृदुलिका झा जी को दिया गया है। मृदुलिका झा जी हैं, उनको यह दिया गया है पुरस्कार, तो इसको याद रखेंगे। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? मृदुलिका झा जी को दिया गया है। बायोसारथी पहल भारत के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो एक बायोसारथी पहल लॉन्च किया गया है और ये भारत का जो मंत्रालय है विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, उसके तहत यह कार्यक्रम संचालित है, तो उसको भी याद रखेंगे। या डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत ये स्कीम शुरुआत किया गया है बायोसारथी पहल को। और जो बायोसारथी पहल है इसमें होता क्या है, तो देखेंगे कि इसमें उद्योग, अकादमी और सरकार के बीच सहयोग किया जा रहा है, ताकि जो स्टार्टअप है उसके बीच में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप को वैश्विक स्तर का जो प्रतिस्पर्धात्मकता विकसित करने के लिए ये पहल की शुरुआत किया गया। तो इसको याद रखेंगे। बायोसारथी जो पहल है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की पहल है और मंत्रालय का नाम पूछेगा तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का है। 203वां जो प्रश्न हमारे समक्ष है कि एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मसाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? मसाकी काशीवारा को। और एबल पुरस्कार को क्या बोला जाता है? गणित का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। गणित का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे। गणित का नोबेल एबल पुरस्कार को बोला जाता है। और यह एबल पुरस्कार किसे दिया गया है? मसाकी काशीवारा को, जो शायद जापान के हैं। मसाकी काशीवारा जापान के हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12वीं का आयोजन कहाँ किया? तो टोकमक किर्गिस्तान में यह किया गया। तो टोकमक किर्गिस्तान में किया गया, लेकिन ये आपसे नहीं पूछेगा किसका आयोजन कहाँ किया गया। बस ये याद रखिएगा कि जो खंजर सैन्य अभ्यास है वो किसके बीच में है? भारत और किर्गिस्तान के बीच में है। तो आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि जो खंजर सैन्य अभ्यास है किसके बीच में है? तो भारत और किर्गिस्तान, आप इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो मथुरा में किया गया। भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मथुरा में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह बालपन की कविता पहल शुरू किया गया है। और बालपन की कविता में क्या होगा कि बाल्यावस्था में बच्चों को मज़ेदार जो कहानी है, सांस्कृतिक समझे है, कविताएं हैं, उसको सिखाया जाएगा, और ताकि उनको अपनी भाषा और परिवेश से जुड़ाव महसूस कर सके। और ये जो लाया गया शिक्षा मंत्रालय द्वारा बालपन की कविता, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुकूल है, तो इसको भी याद रखेंगे। नेशनल पॉलिसी 2020 के अनुरूप ही है। आगे देखते हैं 107वां क्वेश्चन क्या है कि वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो केरल सरकार है। यह वरिष्ठ नागरिक आयोग बना है ताकि जो वृद्ध व्यक्ति हैं, वृद्धजन जो लोग हैं, उनका अधिक से अधिक कल्याण सुनिश्चित हो सके, उनका जीवन गरिमामयपूर्ण हो सके। चलिए आगे देखेंगे। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरला, इसको याद रखेंगे। स्वतंत्रता सेनानी श्री रामलुलू की 58 फीट की मूर्ति जो है कहाँ लगाया गया है? तो 58 फीट की मूर्ति अमरावती में लगाया गया। जैसा कि जानते हैं कि इन्हीं के द्वारा जो है धरना प्रदर्शन के कारण आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। तो भाषाई आधार पर पहला निर्मित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश जो है श्री रामलुलू के कारण ही हुआ था, और उसी समय इनका देहांत भी हो गया था, इसको भी याद रखेंगे। और इनके अभी जो 58 फीट की मूर्ति बनी है, 58 फीट का, कहाँ बना है? अमरावती में, तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 209वां प्रश्न क्या है? नेतुम्बो नदी नैदैतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो नेतुम्बो नंदी नैदैतवाह किस देश की पहला राष्ट्रपति बनी? तो इसे याद रखेंगे नामीबिया। थोड़ा नाम कठिन है इनका उच्चारण करने में, तो इसको याद रखेंगे। नामीबिया की पहली राष्ट्रपति महिला बनी है।
दूसरा देखेंगे कि किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है, तो आयुष मंत्रालय, इसको याद रखेंगे। और कर्मयोगी जो है, आप देखेंगे राष्ट्रीय कर्मयोगी क्या है कि जो भी सिविल सर्वेंट है उनको अधिक से अधिक प्रशिक्षित करने का ये प्रोग्राम है, ताकि उनकी दक्षता को बढ़ाया जा सके। और उन्हीं पहल के अंतर्गत ये राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम शुरुआत किया है। कौन सा मंत्रालय? आयुष मंत्रालय, इसको याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने 113वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो आप इसको याद रखेंगे। 113वां जो है 2025 में पूरा रहा है, किसका? बिहार का। आप देखेंगे कि बिहार की स्थापना 1912 में 22 मार्च को हुआ था, तो 22 याद रखेंगे। 1912 में 22 मार्च को बिहार की स्थापना हुआ था। और 22 मार्च 1912 से अगर 113 वर्ष जोड़ देंगे तो निश्चित तौर पर 2025 हो जाएगा। तो इस बार जो बिहार दिवस मनाया गया क्या बात है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कौन सौवीं थी इस बार? तो 113वीं थी। कौन सी थी? 113वीं थी, इसको याद रखेंगे। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को प्रत्येक साल मनाया जाता है। और 22 मार्च क्यों? क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, तो इसको याद रखेंगे। और इस साल जो मनाया गया है 2025 का जो बिहार दिवस मनाया गया है, उसका थीम क्या है? उन्नत बिहार विकसित बिहार। तो इसको भी याद रखेंगे, उन्नत बिहार विकसित बिहार इसका थीम है, इसको एकदम याद रखना है थीम को। 2025 का थीम क्या है? उन्नत बिहार विकसित बिहार। और 2025 में जो ये बिहार दिवस का आयोजन हुआ, इसका आयोजक कौन था? शिक्षा विभाग था, बिहार सरकार का जो शिक्षा विभाग था। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में मंत्रालय को विभाग बोला जाता है, तो शिक्षा मंत्रालय का ही या फिर शिक्षा विभाग, ये जो था इस बार का आयोजक किया था। और ये आयोजन पटना में संपन्न हुआ था, तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए के विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार दिए हैं? तो ये जो नगद पुरस्कार है 58 करोड़ का, ये तो नहीं सवाल पूछा जाएगा आपसे, लेकिन ये पूछा जाएगा निश्चित तौर पर कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में विजेता कौन आता है। तो एक तो याद रखें कि विजेता कौन था? भारत था। पहला बात तो कि ये याद रखें कि ये कहाँ हुआ था, जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, तो ये पाकिस्तान में हुआ था। लेकिन भारत का मैच, चूँकि भारत से पाकिस्तान का प्रत्येक प्रकार के जो टाई ऑफ है वो ख़त्म हो चुका है, हम किसी प्रकार के समझौता संधि में सम्मिलित नहीं हो रहे पाकिस्तान के साथ, तो किसी प्रकार के आयोजन भी नहीं हो रहा है। तो हमारा जो जितना भारत का मैच हुआ था, कहाँ हुआ था? यूएई और दुबई में हुआ था। तो ये भी याद रखेंगे कि इसका आयोजक कौन था? पाकिस्तान था, लेकिन भारत का मैच यूएई और दुबई के अंदर हुआ था। और ये जो मैच भारत जीता था, विजेता भारत था, और उप विजेता कौन था? किसको हराया था? न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड टीम को हराया गया था, तो इसको भी याद रखेंगे, न्यूजीलैंड को। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? रचिंद्र रविंद्र जो है, रचिंद्र रविंद्र जी जो है, रचिंद्र रविंद्र देखेंगे न्यूजीलैंड का एक बैट्समैन है, उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया था। तो इसको याद रखेंगे, ये सवाल आ सकता है आपसे। चलिए आगे देखते हैं। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? हरियाणा द्वारा, इसको याद रखेंगे, हरियाणा द्वारा। इससे का प्रश्न आने की बहुत कम संभावनाएं होती है, क्योंकि दूसरे राज्यों का जो भी योजना है उस पर कम सवाल आता है बीपीएससी का। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक कौन जीता है? जसप्रीत कौर जी जीते हैं। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा, यहाँ से सवाल आ सकता है आपसे, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका आयोजन कहाँ हुआ 2025 का? तो नई दिल्ली में, इसको याद रखेंगे, नई दिल्ली में आयोजन हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन बिहार में हुआ, जबकि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। हरियाणा टॉप पर है, हरियाणा को सर्वाधिक मेडल प्राप्त हुए, इसको याद रखेंगे। हरियाणा 104 मेडल के साथ नंबर 1 पे है। दूसरे स्थान पे तमिलनाडु 74 मेडल के साथ है। तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि बिहार की क्या स्थिति है। चूँकि बीपीएससी देने जा रहा है, तो बिहार से सवाल आने की संभावना होती है। तो बिहार जो है कुल 7 मेडल जीता है, जिसमें से 2 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, 2 ब्रॉन्ज मेडल है, 3 ब्रॉन्ज है। और बिहार का स्थान 14वां है। बिहार का स्थान क्या है? 14वां। ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स में बिहार का स्थान 14वां है, जबकि खेलो इंडिया यूथ गेम में बिहार का स्थान क्या हुआ था? 15वां था। तो इसको भी याद रखेंगे, बिहार का स्थान उसमें 15वां था। चलिए आगे देखते हैं। 215 नंबर क्वेश्चन है कि 59वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 59वीं ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है किसे दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया है। यह पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया है। और ये विनोद कुमार शुक्ल जी है, हिंदी के लेखक हैं, तो इसको भी याद रखेंगे, ये हिंदी के लेखक हैं। अब थोड़ा देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी, इसको याद रखेंगे। 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और पहली बार इसे किसे दिया गया था? तो कन्नड़ के लेखक थे, कन्नड़ भाषा के लेखक थे। कौन थे? जी शंकर कुरूप इनका नाम था, जी शंकर कुरूप। तो इनको ये पहली बार दिया गया था, इसको भी याद रखेंगे।
और ये पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये 22 भाषाओं में दिया जाता है। जो संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, उसी पे ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी एक भाषा के लिए दिया जाता है। तो चलिए बताते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है, 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया गया? तेलंगाना में। इसको याद रखें, क्या है कि ये जो इवेंट है ये इंटरनेशनल इवेंट है और भारत में आयोजित किया गया है। तो तेलंगाना के हैदराबाद शहर में आयोजन हुआ है, तो इसको याद रखें क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो इस बार मिस वर्ल्ड बनी है उनका नाम ओपल सुचाता है, सुचाता उनका नाम है, ओपल सुचाता नाम है, और ये थाईलैंड की है। तो थाईलैंड को थाईलैंड से कोई भी पहली बार 72 वर्षों में मिस वर्ल्ड बना है, क्योंकि यह 72वां प्रतियोगिता था। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान टीम बना है? तो जापान है, पहला गैर मेजबान टीम बना है जापान है। तो फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ होता है, इसको थोड़ा देख ले रहे हैं। तो इसका आयोजन जो है यूएसए में हो रहा है, इसको याद रखेंगे। यूएसए, कनाडा प्लस मैक्सिको, जो उत्तरी अमेरिका का जो देश है उसमें से 3 देश है, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में इसका आयोजन होगा। और कुल 48 टीम भाग लेगी, इसको भी याद रखेंगे। पहले 32 टीम लेती थी भाग, अब इस बार 48 टीम भाग ले रही थी, तो इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है कि किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो चीन द्वारा लॉन्च किया गया, इसको याद रखेंगे। इस तरीके का सवाल बीपीएससी बहुत पूछता है कि मोजी नामक क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन लॉन्च किया है? तो क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट चीन लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? मोजी, इसको याद रखेंगे। किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू की है? तेलंगाना। बस एक लाइन में पढ़ लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तेलंगाना द्वारा राजीव युवा विकास योजना शुरुआत किया गया है। किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश। अब जंगल सफारी ट्रेन में होता क्या है कि हम जंगल की सफारी ट्रेन के माध्यम से करते हैं। ऐसे देखेंगे कि अब जू सफारी होता है, उसमें बहुत सारे 4 चक्का गाड़ी का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ ट्रेन के माध्यम से हम नेशनल पार्क को घूमते हैं, फिर जंगल को घूमते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए हाल में किसे चुना गया है? आर के श्री राम कुमार को। तो म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए आर के श्री राम कुमार जी को चुना गया है। इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष और महिला वर्ग का विजेता कौन है? तो ये भारत है, तो इसको याद रखेंगे। जो कबड्डी विश्व कप 2025 वो कहाँ आयोजित हुआ, ये प्रश्न आ सकता है, तो इसका उत्तर होगा इंग्लैंड। इसके महिला और पुरुष इवेंट का विजेता कौन था? तो भारत, और उप विजेता इंग्लैंड था, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो राम तुषार जी को दिया गया। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? राम तुषार जी को दिया गया है, तो इसको याद रखेंगे। 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस की विषय क्या थी? तो विश्व जल दिवस की अगर विषय देखा जाए तो इस बार ग्लेशियर संरक्षण था विषय। तो विश्व जल दिवस का विषय क्या था? ग्लेशियर संरक्षण था। और जल दिवस 22 मार्च को जो है मनाया जाता है। और चूंकि ग्लेशियर देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर तेज गति से पिघल रहा है, और उससे जो मीठा जल है वो बर्बाद भी हो रहा है, और समुद्र का जो जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे पूरी दुनिया के अंदर बाढ़ आने की संभावना है। साथ साथ देखें कि जो द्वीपीय कंट्री है वो सब डूब जाएगा, ऐसा अनुमान है कि वो सब 30 तक डूब जाएगा। तो इसलिए जो है ग्लेशियर को संरक्षित करना जरूरी है, तो इसलिए इसी थीम पे जो है इस बार विश्व जल दिवस मनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। 225 नंबर क्वेश्चन है कि संकेत भाषा साइन लैंग्वेज में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? पंजाब बना है। तो संकेत भाषा में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? पंजाब, इसको याद रखेंगे। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? यूनेस्को के द्वारा। तो वाटर डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। अब इसको याद रखेंगे कि यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? 1946 में हुआ था, इसको याद रखेंगे। यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में है, इसको भी याद रखेंगे। यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। और यूनेस्को का सदस्य देश कितना है? 195 सदस्य देश है यूनेस्को का, इसको याद रखेंगे। और 12 जो है इसका समर्थक कंट्री है, 12 समर्थक कंट्री और संगठन है, तो इसको भी याद रखेंगे यूनेस्को के बारे में। और यूनेस्को क्या करती है कि शिक्षा के माध्यम से, संस्कृति संरक्षण के माध्यम से वैश्विक शांति के लिए प्रयास करती है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न आता है कि फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला, पश्चिम बंगाल में। अब सवाल आता है कि फ्रोजन चिड़ियाघर कैसा होता होगा, फ्रोजन जू किस प्रकार का जू है? तो इसमें क्या होता है कि एक प्रकार का यह वैज्ञानिक संग्रह है, जिसमें जानवरों की कोशिका, अंडाणु, शुक्राणु और अन्य जेनेटिक जो पदार्थ होता है उसको हम बहुत कम तापमान पर सुरक्षित रखते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? फ्रोजन चिड़ियाघर है। चूँकि जानवरों की रखा जाता है तो इसलिए इसका नाम
जू भी कर दिया गया, फ्रोजन चिड़ियाघर कर दिया गया। तो इसको याद रखेंगे। भारत का पहला कहाँ खुला है? पश्चिम बंगाल में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत जीता। हमने बताया कि उपविजेता कौन था? न्यूजीलैंड था। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? रचिंद्र रविंद्र जी थे। और ये आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाकिस्तान में हुआ था। ये सवाल आने की संभावना, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रॉग सम्मान किसे दिया गया? विजय शंकर जी को दिया गया। तो देख लेंगे, उच्चारण में हो सकता है गलती हो जाए। विजय शंकर जी को यह सम्मान डेनमार्क के राजा द्वारा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत 118वें स्थान पे। भारत जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 118वें स्थान पे है। पहला स्थान पे फिनलैंड है, इसको याद रखेंगे। फिनलैंड जो है पहला स्थान पे, और यह लगातार 7वीं-8वीं बार फिनलैंड इस प्रकार से पहले स्थान पे। और उसको जारी करता कौन है? तो आपसे एक भी सवाल आ सकता है कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इसको जारी कौन करता है? तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है, एक यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। उसको हिंदी बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। तो इसको याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो अनोरा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। ऑस्कर 2025 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे मिला है? अनोरा को, इसको याद रखेंगे। हाल ही में किस ग्रह की उपग्रहों की संख्या 274 हो गई है? तो ये शनि ग्रह है। और शनि ग्रह की संख्या कितनी हो गई है? शनि ग्रह का जो उपग्रह है उसकी संख्या कितनी हो गई है? 274 हो गई, इसको याद रखेंगे। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 5वां सर्वाधिक प्रदूषित देश भारत बना है। 5वां सर्वाधिक प्रदूषित देश भारत बना है। और देखेंगे कि दिल्ली अभी भी दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी है, तो इसको याद रखेंगे। सवाल आ सकता है कि 2024 की रिपोर्ट में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी है। और पहले जो सर्वाधिक प्रदूषित देश है उसका नाम चौड है, फिर बांग्लादेश है, और भारत का स्थान 5वां है। तो इसको याद रखेंगे। चार्ट को सबसे प्रदूषित कंट्री घोषित किया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया? भिवांडी में। तो भिवांडी एक जगह है महाराष्ट्र के, वहाँ छत्रपति जी पर आधारित जो है मंदिर बनाया गया है, मतलब उनको समर्पित एक मंदिर बनाया गया। तो इसको याद रखेंगे, भिवांडी। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म किसे दिया गया? द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा, ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा, दी ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा, उसको दिया गया। तो इसको भी याद रखेंगे। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, उनको शॉर्ट फिल्म है, उनको दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसैन्य अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन याद रखेंगे जो वरुण सैन्य अभ्यास है वो किसके बीच में होता है? भारत और फ्रांस के बीच में। और कौन सा है? तो नौसैनिक इवेंट है, नौसैनिक अभ्यास है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं 137वां प्रश्न है कि हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो सविता पुनिया जी को गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया। तो इसको याद रखें, सविता पुनिया जी को गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है? तो हरमनप्रीत सिंह जी जो हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है, पुरुष खिलाड़ी, इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। वीमेंस प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस जीता है। तो महिलाओं के लिए भी जिस तरीके से आईपीएल होता है उस तरीके से WPL भी होता है। तो WPL जो वीमेंस प्रीमियर लीग है उसको कौन जीता है? मुंबई इंडियंस जीता है, इसको याद रखेंगे। हाल ही में किसके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 लॉन्च किया गया है नामक 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है? तो इसरो, याद रखेंगे। ये आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि विक्रम 3201 और कल्पना 3201 क्या है? तो आप याद रखेंगे यह 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर है, क्योंकि साइंस टेक में सवाल आ सकता है क्या है? 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर है, और इसका विकास कौन किया है? इसरो द्वारा किया गया है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बिलमोर, निक हैग और एलेक्जेंडर गोबुरनोव कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटे? 9 महीना। तो आप इसको डेट याद रखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में था, और जो भी बहुत न्यूज़ में होता है बीपीएससी जरूर पूछता है। तो वो जब लौटे हैं 19 मार्च 2025 को लौटे हैं, तो इसको याद रखेंगे। वो कब लौटे हैं? 19 मार्च 2025 को। 19 मार्च 2025, ये तिथि को याद रखेंगे, क्योंकि ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे। 19 मार्च 2025 को। किस देश की महिला क्रिकेटर
अलाना किंग ने 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीता ऑस्ट्रेलिया की, तो केवल ये याद रखेंगे कि अलाना किंग कहाँ की खिलाड़ी है, तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है, इससे ज़्यादा ये मंथ वाला नहीं पूछा जाएगा सवाल बीपीएससी में। देखते हैं आगे। हाल ही में कहाँ रूसीकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया, तो विशाखापट्टनम, इसको याद रखेंगे। अब ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या होता है, तो ब्लू फ्लैग जो है अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल सर्टिफिकेशन है, जो डेनमार्क की एक एनजीओ कंपनी है, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन, तो उसको लोग फ़ी भी बोलते हैं, FEE फ़ी भी बोला जाता है। तो ये एक संस्था है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन द्वारा जो है बीच को और देखेंगे कि बीच को ये प्रमाणन प्रस्तुत किया जाता है। और भारत में इसे तरीका के 13 ऐसे जगह था जिसको समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त था, और उसका बहुत सारा मानक है जिसके आधार पर यह प्रमाणन दिया जाता है। और साफ सफाई को ध्यान में रखना होता है, इको कितना इको सेंसिटिव स्थल है, कितना बेहतरीन तरीका से वहाँ साफ़ सफाई किया जाता है, तो बहुत सारा मानक है, 32 मानक पर यह दिया जाता है। तो आप इतना नहीं जानना है, यूपीएससी के लिए वो सब पूछा जाता है, बस इतना जानना है कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन कौन देता है, तो फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन द्वारा जो दिया जाता है, ये डेनमार्क की एक कंपनी है, एनजीओ है, उसी के द्वारा दिया जाता है, बस याद रखेंगे। भारत में 13 था, अब इसको ले लिया गया रूसीकोंडा बीच को, जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, तो अब शायद 12 बच गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है, ऑल वी इमेज एज लाइट को दिया गया है। तो 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो मिला है उस फिल्म का नाम क्या है, ऑल वी इमेज एज लाइट। चलिए आगे देखते हैं। किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है, शुभम गिल जी है, भारत के हैं। ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, बस ऐसे ही ये दे दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। शांति वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे दिया है, दलाई लामा जी को, इसको याद रखेंगे। शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 दिया गया है दलाई लामा जी को, तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा प्रश्न है 247 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो क्रिस्टी कॉन्वेंट्री को बनाया गया है। क्या बनाया गया है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सी इस पर है, हरियाणा। तो जो 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक चैंपियनशिप है उसमें हरियाणा नंबर 1 पे रहा है। और ये देखेंगे कि कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्रा में हुआ था, तो इसको याद रखेंगे। ये जो हुआ है कहाँ हुआ है, पाटलिपुत्रा कम्प्लेक्स जो है पटना बिहार में, तो ये भी याद रखें। इवेंट के बारे में पूछा जा सकता है कहाँ संपन्न हुआ। आगे देखते हैं। लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन सा पुरस्कार दिया है, तो डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। जानते हैं जैसे कि यूपीआई जैसे चीज़ें जो है भारत ने विकसित किया है और आरबीआई द्वारा संचालित हो रही, जो एनसीपीआई एक संस्था है भारत का, उसके द्वारा संचालित है और आरबीआई को उसके सहयोगी है, तो इस वजह से आरबीआई को डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार भी दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं कि हाल में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकॉन बनाया गया है, तो आयुष्मान खुराना को। ये सवाल पूछा जा सकता है, इस तरीके से सवाल आता है, मनसुख मांडविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकॉन बनाया गया है, तो आयुष्मान खुराना जी को। चलिए ये था आज का हमारा 50 क्वेश्चन। फिर अगले जो वीडियो है उसमें मिलते हैं, और उसमें फिर अगले 50 क्वेश्चन जो होगा 250 से 300 तक होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।